राकेश जी, आप पहाड़ मामले को लेकर कुछ राज उजागर करने वाले, तो वो क्या है, ज़रा बताएंगे? पत्रकार जी, पहले तो गांव चांदवास में पूछने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और इसके साथ ही आपका जो सच मेल चैनल है उसका भी स्वागत करता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे आप बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक शिकायत 2018 के अंदर दादरी के पुलिस अधीक्षक को दी थी। पुलिस अधीक्षक ने वो जांच बाडड़ा के डीएसपी को सौंप दी। बाडड़ा के डीएसपी ने काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी कोई जांच नहीं की। उसके बाद मैंने एक शिकायत डीसी साहब को दी। डीसी साहब ने जांच का जिम्मा उस समय के तत्कालीन एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बाडड़ा को सौंपा गया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने इस मामले में 2 बार जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने अपनी जो जांच रिपोर्ट और पूरी फाइल डीसी साहब को सौंप दी। डीसी साहब ने कार्रवाई के लिए, अंतिम कार्रवाई के लिए एसपी साहब को लिख दिया। एसपी साहब ने केस दर्ज करने के आदेश एसएचओ बाडड़ा को दे दिए। एसएचओ बाडड़ा ने उस मामले में केस दर्ज कर लिया। बाडड़ा थाने के अंदर 124 नंबर एफआईआर सन 2020 दर्ज की गई। उस एफआईआर का जांच अब दादरी सिटी के एसएचओ तेलूराम को सौंपी गई है। तो तेलूराम इस मामले में जांच कर रहा है, और सही माने में और ईमानदारी से पुलिस अगर इसमें जांच करेगी तो 70 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व सरकार को प्राप्त होगा, जिससे हमारा हल्के में विकास होगा। इसके अलावा माई कला और माई खुर्द के गांव के जो सरपंचों पर के झूठे हस्ताक्षर करके एग्रीमेंट तैयार किए गए थे, उस बारे मुझे एक्सपर्ट से भी रिपोर्ट ली गई, तथा सरपंचों ने भी अपने शपथ पत्र दिए। सरपंचों के जो हस्ताक्षर थे वे फर्जी व झूठे पाए गए। इसके अलावा दादरी के एसडीएम द्वारा भी एक जांच अमल में लाई गई, जिसमें माई कला और खुर्द के 1,61,20,902 रुपये का गबन हरिहर माइनिंग कंपनी के प्रोपराइटरों पर बना, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ। इसी आधार पर अलग अलग गांव का गबन है, जो जांच रिपोर्ट के अंदर साफ दर्शाया गया है। इसी आधार पर कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब ने डीसी साहब को फाइल भेज दी है, तथा रामबलवास के अंदर भी गबन है, पिचोपा कला के अंदर भी भारी भरकम रकम है, और इसके अलावा ये गांव कलियाणा है, कलियाणा के अंदर भी 2,10,58,070 रुपये का है। इसी प्रकार से माई कला खुर्द का है, और इसी प्रकार से अन्य गांवों का है। अगर ये सही मायने में जांच होती है तो इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, और माइनिंग कंपनी के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा माई कला और खुर्द में 3.65 हेक्टेयर में जो सरकार द्वारा ठेका भ्रम लिया गया था, उसका तो ये गबन बन गया। लेकिन इसके अलावा एक जांच और अमल में लाई गई थी, जिसमें पैपाश भी मौके पर जाकर की गई थी, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। 3.65 हेक्टेयर से ज़्यादा का जो अवैध खनन किया गया था, वो 2.27 हेक्टेयर में हरियर माइनिंग कंपनी के प्रोपराइटरों द्वारा पत्थर चोरी किया गया था। अवैध खनन का जो पत्थर चोरी किया गया था, उस संबंध में भी बाडड़ा थाने में एक एफआईआर 195 नंबर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर के आधार पर जो गबन जांच रिपोर्ट में आया गया है, वो 4,09,60,000 रुपये का गबन आया है। तो इतनी बड़ी भारी भरकम राशि जो कई करोड़ों में है, यानी कि अरबों के नज़दीक पहुंच गई है। तो मैं तो सरकार से भी मांग करता हूं
कि इस प्रकार के केस को तुरंत प्रभाव से सीबीआई को दे देना चाहिए। जी, अभी आपने सीबीआई जांच का नाम लिया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रशासन जांच करवा रहा है, सरकार जांच कर रही है, तो क्या आपको उस पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं है? देखो जी पत्रकार जी, मैं सीबीआई से इसलिए मांग कर रहा हूँ कि मैंने एक पत्र प्रदेश के गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी को 15/5/2020 को भेजा और उस पत्र में मैंने मांग की थी कि अगर इसमें आप एसआईटी नियुक्त करते हो या ये केस सीबीआई को देते हो तो 70 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त होगा। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अनिल विज ने डीजीपी हरियाणा को आदेश दिया कि इस पर कार्रवाई करके जो भी कार्रवाई बनती है नेसेसरी एक्शन करें। डीजीपी साहब ने एसपी चरखी दादरी को लेटर लिख दिया और एसपी साहब ने वही जांच एक इंस्पेक्टर रंग के अधिकारी को, जो आज सिटी एसएचओ दादरी है, उसको वो जांच सौंप दी। जबकि मैंने या तो एसआईटी की मांग की थी या फिर सीबीआई को। जो जांच अधिकारी लगा रहा है गृह मंत्री के आदेश के बाद सिटी एसएचओ, वो भी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने जो अनिल मंत्री विज को भेजा था लेटर सीबीआई जांच के लिए, वो पत्र भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को दिखा रहा हूँ। अनिल विज जी ने जो डीजीपी साहब को लिखा और डीजीपी साहब ने जो एसपी चरखी दादरी को लिखा, वो लेटर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इतनी बड़ी भारी भरकम राशि, कई हजार करोड़ रुपए की इतनी बड़ी भारी भरकम राशि के बावजूद भी आज तक जांच नाम पर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े धनाढ्य लोगों पर एफआईआर हैं जो अपने पैसों का प्रभाव का इस्तेमाल करके एसएचओ जैसे छोटे रंग के अधिकारी को पैसों के प्रभाव में वो दबा लेते हैं। इसलिए कम से कम हरियाणा पुलिस ने इसमें 4 डीएसपीओं के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ानी चाहिए। ये इतना बड़ा भारी भरकम घोटाला है कि हरियाणा के अंदर इससे बड़ा घोटाला उजागर हो ही नहीं सकता।